नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार पूरे बिहार के पंचायत सर्वे में हैं और पंचायत चुनाव को लेकर हर पंचायत हर प्रखंड में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जनता और सरकार के सामने भी रख रहे हैं। पर इस बीच में हम जो है विधायकों जी के पास भी जा रहे हैं। जैसे नवादा में विधायक जी के पास गए थे, फिर अभी हम बख्तियारपुर में मौजूद हैं और बख्तियारपुर में अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध कुमार जी, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद, युद्ध के बाद, रण क्षेत्र में चुनाव के बाद जब ये जीत के आए हैं तो अब हम इनसे मिलने आए हैं और इनसे हम बात करने आए हैं कि आखिर कितना काम, कितना विकास और जो वादा और दावा जनता से किए थे उस पर कितना अमल कर पा रहे हैं। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि काफ़ी युद्ध के बाद आप जीत के आए हैं और मैदान में जब जीत के आए हैं तो क्या क्या वादा और दावा था अपने जनता के बीच? चुनाव के दरमियान जो भी वादा हम जनता के बीच में किए हैं वह ज़रूर सारे काम पूरा होगा। अभी तक करीब 24 रोड, अगला जो विधायक थे 5 साल में भी बना ना पाए। 24 रोड में करीब काम लगा हुआ है और 50-52 रोड हम लोग DPR के प्रोसेस में है। हाई स्कूल 4-5 स्कूल में बिल्डिंग का भी टेंडर का प्रोसेस में है और भी सिंचाई संबंधित बहुत सा योजना हो रही है। करीब साल भर होने को है। करीब 100 करोड़ का योजना हमारे क्षेत्र में ऑनगोइंग की स्थिति में अभी है। मार्च होते होते सब ऑनगोइंग हो जाएगा और भी जो वादा किए हैं एक काम होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता समस्या लेके अब आना शुरू कर चुकी होगी, साल भर होने जा रहा है, क्योंकि पहले भी जो थे उनके पास भी जाती थी पर शायद उनके निदान नहीं हो पाता था, इसलिए जनता ने बदलाव किया और आपको बैठाया प्राथमिकता के साथ। तो वो समस्याएं क्या अब आ रही है और उसे दूर करने में क्या मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? जनता से जो समस्या आ रही है हम लोग भी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सचिवालय स्तर तक योजना है, लेकिन थोड़ा कोरोना काल के चलते इस साल थोड़ा कार्य का प्रगति धीमी है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी काम होगा और मैं जनता के जो वादा किया हूँ उसके साथ खरा उतरूँगा। आगामी में कौन से वो विकास की बातें रह गई है जिसे आप चाहेंगे कि 5 साल के अंदर जल्द से जल्द पूरा करें? आगामी जो हम वादा किए थे 5 साल में कि प्राथमिकता है कि काला दियर से ग्यासपुर तक पुल बने, दूसरा सड़कों का जाल बिछे, तीसरा था कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो। सभी क्षेत्र में काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस साल सिर्फ कोरोना के वजह से कार्य धीमा है, लेकिन मार्च आते आते सभी काम स्वतः ज़मीन पर दिखेगा। चलिए, अब हम राजनीति की बात करते हैं कि अभी की सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, उस पर आप कितना कहना चाहिएगा कि आखिर क्या स्थिति में है जो सरकार दिख रही है, जो NDA की सरकार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार में बहुत भी भेदभाव किया जा रहा है, जो कि हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब सरकार उनका है तो भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा बात नहीं है। विकास में सभी का समान अधिकार है, लेकिन कर रहे हैं ज़रूर। आज समय देखिएगा, ऐसा होगा कि 5 साल के बीचे में जनता उन्हें पुनः पटकेगी। उपचुनाव 2 जगह यदि हम जीत जाते हैं, जीतने के बाद ज़रूर हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और सरकार भी बनाने का पेश करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं खटपट में ये संभावना दिख रही है कि RJD जो है सरकार बना लेगी इसी 5 साल के अंदर। हाँ, ये तो निश्चित दिख रही है, निश्चित है। इसी बार हम लोग जीत गए थे हर हाल में, लेकिन कुछ तिकरम का शिकार हो गए। उन लोग तिकरमी लोग थे, हम लोग सीधा लोग थे। पहले से यदि जानते कि तिकरम के शिकार होंगे तो हम लोग भी उसका तैयारी करते, लेकिन हम लोग के जनता पर भरोसा था। जनता के द्वारा हम लोग को मत मिला, सरकार बनाने का संख्या मिला, लेकिन हम लोग तिकरम के शिकार हुए। यदि 2 सीट हम जीत जाते हैं तो ज़रूर हम भी तिकरम दिखाकर सरकार बनाने का काम करेंगे। नीतीश जी साथ होंगे क्या? अब तो समय बताएगा। अभी कुछ हम लोग बड़े नेता के बात है, बड़े लोग बताएंगे इस विषय पर। क्योंकि कुछ दिनों से बयानबाजी भी हो रही है और चुप्पी भी साधी जा रही है। क्या लगता है कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है बिहार में? उपचुनाव होने दीजिए, उसके बाद तो ये बताने का चीज़ देखिएगा आप लोग स्वयं क्या होता है। यानी कि वो चाल आप लोग चल चुके हैं जिससे जो है सरकार बदली जा सकती है। अच्छा, ये सब बड़े नेता के बात है, बड़े लोग बताएंगे, लेकिन जो भविष्य दिख रहा है लोग को भी समझ में आ रहा है। आप लोग तो पत्रकार, आप लोग को आप ज़्यादा दिखना चाहिए। क्या कारण लगता है आपको कि इस तरह की संभावनाएं, कोई भी सरकार 5 साल की बनती है, लेकिन क्या यहाँ कारण ऐसा दिख रहा है कि ये स्थिति पे सरकार पहुँच चुकी है?
ये जनता के संख्या बल की सरकार नहीं बनी है, तिक्रम की सरकार बनी है। यदि हम लोग भी जानते कि इस तरह पहले से तिक्रम की तैयारी है तो ऐसा नहीं होने देते, लेकिन अब तो तिक्रम के शिकार हो गए, चोर दरवाजे से सरकार बन गई। अब 2 सीट के होने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा कि कैसे तिक्रम कहते हैं। जनसंख्या पे क्या कहना चाहिएगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए जो विवाद चल रहा है तो उसमें तो हम लोग का नेता एकदम स्पष्ट है कि जातीय जनगणना होने चाहिए ताकि लोगों का संख्या आए, उसके हिसाब से बजट बने, लोगों का उस पर अधिकार है। दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, आज दिवाली और छठ बाकी है, क्या जनता से कहना चाहेंगे आप कोरोना काल को देखते हुए? हमारे यहाँ जो भी पर्व आया है उसमें मैं तमाम जनता को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कोविड-19 के गाइडलाइन को कुछ कहना? अब कोविड कहाँ, कोविड में तो सब ठग लिया, कोविड तो कभी ना था ना है, आगे भी हमको समझ में नहीं आता। कोविड नहीं था ना, हम तो नहीं समझ में आए। इतना चुनाव में सब जगह सट्टे पकड़े, छूछा हुआ, कोई रोग किसी को ना हुआ, और जो हॉस्पिटल में गया उसको ज़बरदस्ती मार दिया। यानी कि इसमें भी कहीं घोटाला सामने आ सकता है? आएगा समय, देखिएगा, ज़रूर आएगा। हम तो चुनाव के दरमियान में भी इस बात कहें कि हमको कोरोना आज तक महसूस नहीं हुआ, ना हम उसके चलते लोग से भिन्नता माने, ना हमको पता है। तो विधायक जी कह रहे हैं कि कोविड कुछ नहीं है, समय आने दीजिए, दो में हम लोग सीट जीत के आते हैं, उसके बाद सरकार भी बदलेगी और कोविड में जो घोटाले सामने आएंगे वो भी सामने आएगा और लोग जानेंगे कि आखिर ये खेल क्या हुआ है, खेल कैसे हुआ है और चुप्पी क्यों साधा जा रहा है और जातीय जनगणना को लेके इतना विवाद क्यों किया जा रहा है। इन सारे चीज़ों को लेके जो है कुछ समय थोड़ा सा और ठहरने की बात कह रहे हैं हमारे विधायक जी, और कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा और ठहरिए, उसके बाद आपको सब कुछ सामने स्पष्ट तौर से नज़र आएगा कि सरकार किसकी बनती है, राज कौन करता है, तिकड़मबाजी किसने किया है। इन सारे चीज़ों से पर्दा उठेगा और उठने के बाद जनता के सामने एक स्पष्ट पिक्चर सामने आएगा और उस पिक्चर देख पाएंगे जनता कि आखिर ये सारा खेल कौन सा हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।